यह कोई भूत नहीं था, यह कोई दंडित आत्मा भी नहीं थी। यह थे भगवान शिव के उन विरल भक्तों में से एक, जिनकी भक्ति में न स्वार्थ था न अपेक्षा, सिर्फ एक निष्ठ समर्पण था। उनका नाम था भृंगी ऋषि। भृंगी ऋषि की भक्ति इतनी तीव्र थी कि वे शिव के अतिरिक्त किसी और सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। उनके लिए शिव ही सत्य थे, शिव ही साध्य थे और शिव ही साधना। उनका विश्वास था कि जो दिखाई नहीं देता वही परम है। इसी विश्वास के कारण वे शक्ति को यानी मां पार्वती को शिव से भिन्न मान बैठे। एक बार भृंगी ऋषि कैलाश पहुंचे। वहां देवगण, ऋषिगण, शिव और पार्वती दोनों की स्तुति कर रहे थे। पर भृंगी ने वही किया जो वे सदैव करते आए थे, केवल शिव की परिक्रमा। यह देखकर माता पार्वती ने उन्हें रोका नहीं, डांटा भी नहीं, अपमानित भी नहीं किया। बस उन्होंने केवल इतना कहा कि भृंगी, शिव और शक्ति अलग नहीं है। जहां शिव है वहीं शक्ति है और जहां शक्ति नहीं वहां शिव भी पूर्ण नहीं है। यह कोई तर्क नहीं था, यह एक तत्व था। लेकिन भृंगी अपनी साधना को ही सत्य मान बैठे थे। उन्होंने विनम्रता से पर दृढ़ता से कहा कि माता, मेरी भक्ति केवल शिव के लिए होती है, मैं किसी और को उसके समकक्ष नहीं मान सकता। तब शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में एक हो गए। चेतना और ऊर्जा, पुरुष और प्रकृति एक ही अस्तित्व में। पर भृंगी ने यह भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भृंग यानी एक सूक्ष्म कीट का रूप लिया और उस एकीकृत रूप के बीच से सिर्फ शिव अंश की परिक्रमा करने लगे। यह दृश्य भक्ति नहीं बल्कि असंतुलन का था। माता पार्वती ने फिर समझाया, पर जब भृंगी अपनी दृष्टि बदलने को तैयार नहीं हुए, तब पार्वती ने जो किया वह क्रोध नहीं था, वह बोध का विधान था। उन्होंने कहा कि जो शक्ति को नकारता है उससे वही छीन जाएगा जो शक्ति से प्राप्त होता है। और क्षण भर में भृंगी का शरीर दुर्बल हो गया। मांस, रक्त, बल सब छिन्न हो गया। वह जीवित तो थे पर चलने की शक्ति नहीं थी। वह साधक था पर साधना का शरीर नहीं रहा। यह देखकर भगवान शिव करुणामय हुए। उन्होंने भृंगी को तीसरा पैर प्रदान किया। यह कोई दैविक चमत्कार नहीं था, यह संकेत था कि जब साधक टूटता है तब शिव स्वयं उसका आधार बनते हैं। तभी भृंगी ऋषि को वास्तविक बोध हुआ और उन्होंने समझा कि शिव केवल वैराग्य नहीं, शक्ति केवल भोग नहीं। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है और जीवन दोनों के संतुलन से चलता है। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की, शिव और पार्वती दोनों से क्षमा मांगी और संतुलित भक्ति के मार्ग पर चले। साथियों, आज भी हम में से कई भृंगी बन जाते हैं। कोई कहता है कि सिर्फ साधना जीवन नहीं, कोई कहता है सिर्फ कर्म चेतना नहीं, कोई भावना को नकारता है तो कोई विवेक को। और परिणाम वही होता है, असंतुलन, थकान और रिक्तता। शास्त्र कहते हैं कि पूर्णता एक पक्ष चुनने से नहीं, समन्वय से आती है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें विवेक हो और जीवन तब पूर्ण होता है जब उसमें भक्ति हो। जो यह समझ गया वही सच्चा शिव भक्त है। महादेव के उन सभी भक्तों के लिए जो संतुलन की साधना में विश्वास रखते हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।